व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। आज की वीडियो में देखेंगे बोरुटो एपिसोड 309। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और चलिए बिना टाइम वेस्ट के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जब बोरुटो कोड को रसेंगन उजुई को देने वाला होता है तो कोड सोचता है कि क्या ये वैनिशिंग रसेंगन है। नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोड है वो क्लॉ मार्क्स के द्वारा बोरुटो के पीछे आ जाता है एंड वो बोरुटो पर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारा बोरुटो टर्न हो जाता है एंड उसको वो रसेंगन उजुई को देने ही वाला होता है, लेकिन बोरुटो का वो हाथ पकड़ लेता है एंड अपने दूसरे हाथ से बोरुटो पर मारने वाला होता है, लेकिन बोरुटो अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को बचा लेता है। जिस हाथ से हमारा बोरुटो कोड को रसेंगन देने वाला था वो हाथ कोड पकड़ के रखता है एंड वो बोरुटो को कहता है कि तेरे में बहुत कॉन्फिडेंस था ना। कोड बोरुटो से कहता है कि तेरा ये रसेंगन मुझ पर वर्क नहीं करेगा बोरुटो। बोरुटो फिर से अपना फॉर्म में आकर कहता है कि मैंने तेरे को कहा है ना कोड की मैं तेरे को आराम से मार सकता हूँ। बोरुटो देन कोड से कहता है कि इनफैक्ट कोड मैंने तुम्हें अपना आधा रसेंगन उजुही को दे दिया है। बोरुटो के ऐसा कहने के बाद ही हम देखते हैं कि जो स्पाइरल बोरुटो के अराउंड था वो अभी कोड के हाथ के अराउंड होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइरल कोड के अराउंड जाने लगता है एंड उसके बाद कोड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो बोरुटो से कहता है कि तुमने मुझे ये क्या किया। बोरुटो से कहता है कि मैंने बस अभी तेरे को आधा ही रसेंगन दिया है, अगर मैंने तेरे को पूरा रसेंगन दे दिया तो तू बचेगा नहीं कोड, इसलिए मैं तेरे को ये फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि जल्दी से मेरे को वहाँ पे लेके जा जहाँ पे तूने टेन टेल्स की असली बॉडी छुपाई है, नहीं तो तू मर जाएगा कोड। कोड बोरुटो से कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो क्या बोरुटो, अगर हिम्मत है तो मेरे को मार के दिखाओ। यही कहकर कोड बोरुटो पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक एक भी उसे लग नहीं रहा होता, जो देखकर कोड बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये बोरुटो ने मेरे को क्या कर दिया है, ये बोरुटो की कैसी अजीब सी पावर है। जहाँ पर दूसरी ओर हमारा बोरुटो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है, लेकिन फिर भी कोड उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता है और कोड का ध्यान बोरुटो से 2 मिनट के लिए क्या हटता है कि बोरुटो कोड के सामने आकर उसके पेट में दे देता है अपना रासेंगन उजुही को एंड इसे खाने के बाद हम देखते हैं कि कोड हवा में उड़कर दूर जाकर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आइडा पर, जो कि बोरुटो और कोड की बैटल देख रही होती है। आइडा डायमंड से कहती है कि ये रसेंगन उजुही को तो बेसिक सजुत्सु है, तो ये नॉर्मल रसेंगन से डिफरेंट कैसे हुआ। डायमंड कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अटैक प्लेनेट की रोटेशन को यूज कर रहा है। जैसे तुम कंफ्यूज हो वैसे आइडा भी कंफ्यूज होती है एंड वो पूछती है डायमंड से कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बोरुटो दिन कोड से कहता है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम रासेंगन उजुही को खाने के बाद भी खड़े हो कोड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब कोड उठने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक रोटेशन सी आती है जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद कोड बोरुटो से कहता है कि तुमने ये मुझे क्या किया है बोरुटो। बोरुटो दिन कहता है कि ऐसा समझ लो कि जिस प्लेनेट को तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ना, ये उसका काउंटर अटैक है। तो बोरुटो कोड को समझाते हुए कहता है कि एक ऐसा रसेंगन है जो प्लेनेट की चाकरा उसकी रोटेशन का यूज करता है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जब हमारा प्लेनेट अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तब वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको यहाँ पर चाकरा कहा गया है। और बोरुटो यही समझा रहा है कि ये जो हमारा रसेंगन उजुही को है वो अपने प्लेनेट की चाकरा से ही बना है। देन बोरुटो कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें रसेंगन उजुही को दिया है ना, वो अभी वर्क करना कभी नहीं रुकेगा कोड, वैसे ही जैसे हमारा प्लेनेट कभी रोटेट करना रुकता नहीं। अब हम देखते हैं कि कोड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। कोड कहता है कि क्या रोटेशन, क्या कह रहे हो तुम। बोरुटो कहता है कि इसका डैमेज सेमी परमानेंट होगा कोड, और मैं सेमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जान चली जाएगी इससे पहले हमारी धरती रोटेट करना बंद करे। कोड अभी नीचे गिरा हुआ होता है। बोरुटो उसके पास आकर बैठता है एंड वो उससे कहता है, बोरुटो कहता है कि ये रसेंगन उजुही को तो रुकने वाला नहीं है कोड, लेकिन तेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको रोक सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तेरे को मरना पड़ेगा या फिर तू मेरे को 10 टेल्स दे दे, फिर मैं तेरे को जीने दूंगा कोड। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कवाकी टीम 7 और हिमावारी आ जाते हैं। आने के बाद ही कवाकी कोड को खत्म करने वाला होता है, लेकिन बोरुटो चिल्लाकर कहता है कि हे कवाकी। उसके बाद कवाकी का ध्यान बोरुटो की तरफ जाता है, फिर हिमावारी बोरुटो को आवाज देती है। बोरुटो देन फिर हिमावारी के पास देखता है, तभी शिकाडाई बोल पड़ता है कि हे बोरुटो आखिरकार तुम कोनो हमें आ ही गए। हाँ वैसे तुम कोड से क्या बात कर रहे थे हाँ बोरुटो। उसके बाद शिकाडाई को बोरुटो एक सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये कोड और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो शिकाडाई। फिर हम देखते हैं कि कोड अपनी क्लॉ मार्क से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कवाकी अपने डोजुत्सु से उसे छोटा कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकामारू कवाकी से कनेक्ट करता है एंड उससे बात करता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है कवाकी, मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। कवाकी दिन शिकामारू से कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर कोड घायल पड़ा हुआ है। कवाकी शिकामारू को बताता है कि मैंने आसपास के सभी क्लॉक राइम्स को खत्म कर दिया, जिसके कारण अभी कोड यहाँ से भाग नहीं सकता। कवाकी शिकामारू को कहता है कि अब मैं कोड को मार डाल सकता हूँ। उसके बाद शिकामारू कहता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जल्दी से उस कोड को मार डालो। उसके बाद बोरुटो कवाकी से कहता है कि कोड से दूर हटो कवाकी। बोरुटो कहता है कि कोड को थोड़ा एक्टिव होने दो कवाकी। देन ये सुनकर कवाकी बोरुटो से कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर देने वाले
वाले होते कौन हो बोरूटो, और अगर तुम कोनो हमें आए हो तो तुम अभी मरोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोड के क्लॉ मार्क से एक क्लॉग्राइम निकलता है। कवाकी उस क्लॉग्राइम को मार तो देता है लेकिन कोड भागने में कामयाब हो जाता है। शिकामारू कहता है कि हे कवाकी क्या हो गया। उसके बाद शिकाडाई उससे कहता है कि कोड यहाँ से भाग गया है। शिकामारू कहता है कि शिट यार, मेरे को कभी नहीं लगा था कि वो कोड अपनी दुम दबा के भाग जाएगा। शिकामारू कहता है कि ठीक है कवाकी, बाकी के जो क्लॉग्राइम्स है पहले तुम उनको खत्म करो। उसके बाद कवाकी टीम 7 से कहता है कि तुम पहले जाओ, मुझे इस बोरूटो से थोड़ा काम है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी सारदा पर, जो कि उस ट्री में कन्वर्ट हुए आदमी के पास जाती है। वहां पर दूसरा शिनोबी भी होता है। वो सारदा से कहता है कि ये आदमी ट्री में कैसे कन्वर्ट हो गया और इस क्लॉग्राइम ने इसे खाया क्यों। उसके बाद सारदा उससे आदमी को बताती है कि ये टेंटेल्स और सुसुकी को खाकर डिवाइन ट्री ग्रो कर एक फ्रूट ग्रो करते हैं जिसे खाकर कोई भी गॉड बन सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये टेंटेल्स वाले क्लॉग्राइम्स किसी को भी खा सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि इसका मतलब तुम ऐसा कह रही हो कि ये एक डिफेक्टिव डिवाइन ट्री है ना। एंड सारदा कहती है कि ये तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। तो गाइस, क्या आपने एक बात नोटिस की कि सारदा को भी टेंटेल्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। कवाकी पर सीन शिफ्ट होता है एंड वो बोरूटो से कहता है कि है बोरूटो 3 साल हो गए हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें वापिस आकर बोरूटो। कवाकी कहता है कि क्या उस उचिहा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था बोरूटो। एंड गाइस, यहाँ पर कवाकी सास्के की बात कर रहा है। बोरूटो कवाकी से कहता है कि इतना टाइम हो गया फिर भी तुम्हारा मुंह पहले जैसे चलता था अब भी वैसे ही चलता है। बोरूटो देन कहता है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जब हिमावारी को देखा तो मेरी चिंता खत्म हो गई। कवाकी बोरूटो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोरूटो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने होम टाउन में मरो तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बोरूटो कहता है कि वैसे कोनो हमें मरना बुरा नहीं है, लेकिन आज नहीं, अब मेरे रास्ते से हट जाओ कवाकी। कवाकी दिन बोरूटो से कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ बोरूटो, लेकिन तुम ही मेरे रास्ते में आए हो। तभी बोरूटो को एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसे कौन देता है? एक टोड भाई। एंड हमें पता चलता है कि जाते वक्त बोरूटो ने कोड के कंधे पर एक टोड छोड़ दिया था। एंड वो टोड बोरूटो को मैसेज देता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है बोरूटो। एंड आखिरकार कोड उसके अड्डे पर लौट आया है। उसके बाद बोरूटो उस टोड से पूछता है कि क्या तुम्हें टेंटेल्स वहाँ पर दिख रहा है। टोड कहता है कि अब तक रुको, अभी हमें वो नहीं मिला। हाँ यार, और एक बात की जो बग जो कोड के साथ रहता था उसको टेंटेल्स के क्लॉग्राइम्स की आर्मी ने काट लिया, जिसकी वजह से उसका भी एक ट्री बन गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोड पर। वो कहता है कि बास्टर्ड बोरूटो, अच्छा हाँ, और फिर वो टेंटेल्स को देखता है। उसके बाद वो टोड बोरूटो से कहता है कि हाँ बोरूटो, ये कंफर्म हो गया कि ये टेंटेल्स ही है। तो गाइस, इसी के साथ यार ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पर एक प्रमोशनल टेक्स्ट ये लिख कर आता है कि जो टोड बोरूटो के साथ है वो कौन है। एंड टोड का नाम सुनकर तुम्हें किसकी याद आती है? हाँ, मैं जिराया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ काशिन कोजी की। मैं बात कर रहा हूँ काशिन कोजी की, जो कि जिराया का ही क्लोन है, जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबली देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि यार हम ये जानते हैं कि वो टोड्स वहीं से आए हैं। मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि टाइम स्किप के दौरान बोरूटो काशिन कोजी से मिला था। तो यार बोरूटो को पता चल गई है टेंटेल्स की लोकेशन फाइनली। तो यार आज के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।